हाय बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। टॉपिक का नाम है मिलर इंडिसेस। ये क्या होता है, नहीं होता है, इसको हम आराम से समझेंगे। ठीक है। अब देखो मिलर इंडिसेस, थोड़ा देखो तो इधर ये फिगर देखो, ये और ये ध्यान से देखो बच्चों। ये क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब बच्चों ये ना, ये लग रहा है 2 डायमेंशन में है, बट ये 3 डायमेंशन में, क्योंकि पॉइंट जो लैटिस पॉइंट है अंदर भी होगा, बाहर भी है, इधर भी है। ये भी देखो तो 3 डायमेंशन में होगा। क्यों? लैटिस पॉइंट अंदर भी होगा, बाहर भी होगा, इधर भी है, इधर भी है। तो बच्चों ये मान के चलते हम कि जो लैटिस होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत सारे प्लेन से मिलकर बना होता है। जैसे कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम, जैसे ऐसे ड्रॉ करते, इस पॉइंट को मिलाते हैं ऐसे। देखो बच्चों, अगर ऐसे मिलाते थे बहुत सारा प्लेन, इस टाइप से प्लेन बनता। देखो तो प्लेन ऐसे, एक प्लेन ये हो गया, 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 एक प्लेन ये हो गया। तो हम ये बोलेंगे बहुत सारे प्लेन से मिलकर बन रहा है। और प्लेन्स क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है ना। ऐसा भी हो सकता है क्रिस्टल के अंदर, देखो ऐसे। देखो ये भी बच्चों देखो, ये भी क्या है? ये भी प्लेन है ऐसे, बहुत सारा प्लेन है। दोनों में अंतर क्या है? ये सीधा है, ये तिरछा है। तो क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं और वो पैरेलल प्लेन हो सकते हैं। देखो तो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और भी प्लेन्स हो सकते हैं। तो क्रिस्टल जो बनता है बहुत सारे पैरेलल प्लेन से मिलकर बनता है। अब देखो इसका डायरेक्शन, ये प्लेन्स जो है इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। तो बच्चों सवाल ये उठता है कि अगर क्रिस्टल जो है बहुत सारे प्लेन से मिलकर बनता है, तो उसका ओरिएंटेशन कैसे जाने, उसका हम डायरेक्शन कैसे जाने, कैसे पता करेंगे कि जो है ये प्लेन सीधा है, ये तिरछा है? कुछ तो होना चाहिए ना। तो बच्चों एक साइंटिस्ट था मिलर, जिन्होंने प्लेन्स के ओरिएंटेशन को और डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक मेथड दिया, जिसे हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस। क्या बोलते हैं? मिलर इंडिसेस। ठीक है बच्चों, एग्जाम में अगर लिखने के लिए आ गया तो कैसे लिख के आओगे? देखो, ये क्रिस्टल में बी रिगार्डेड कंपोज ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। एक क्रिस्टल माना जा सकता है कि वो बनता है बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से, पासिंग थ्रू लैटिस पॉइंट। और ये प्लेन किससे पास हो रहा है? लैटिस पॉइंट से। सच दैट ईच सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैज ए पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस प्रकार बनता है प्लेन कि इस हर एक प्लेन का जो डायरेक्शन होता है और जो हर एक पैरेलल प्लेन्स का जो डायरेक्शन होता है, जो ओरिएंटेशन होता है, वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। देखो ए फैमिली ऑफ लैटिस प्लेन्स द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन। देखो ये एक फैमिली हो गई, 1 2, यहाँ पे 5 दिखाया ना। तो ये हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे 5 प्लेन्स हैं जो पैरेलल हैं। यहाँ पे भी देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बोलेंगे कि ये 8 प्लेन्स हैं जो पैरेलल हैं। इसका ओरिएंटेशन और इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। ये फैमिली ऑफ लैटिस प्लेन्स द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय 3 इंटीजर्स HKL नॉन मिलर इंटीजर। बच्चों जो ये पैरेलल प्लेन्स हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं, हम 2 दिखाएं, बहुत सारे हो सकते हैं। उसके ओरिएंटेशन को दिखाने के लिए और उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए मिलर ने क्या किया? 3 इंटीजर का उपयोग किया, जिसको बोलते हैं HKL, और इसको बोलते हैं हम मिलर इंडिसेस। क्या बोलते हैं? मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस क्या है? 3 इंटीजर है HKL। ये क्या करता है? सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स का ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन दिखाता है। बच्चों ध्यान देना, ये
ये सेट, इस सेट ये है, ये इसको 1 मानते हैं सेट, इसको सेट 2 मानते हैं। बच्चों एक का अगर हम एक का मिलर, एक का हम अगर डायरेक्शन जान जाएंगे ना तो सब जो पैरेलल है सबका डायरेक्शन सेम होगा। एक का हम ओरिएंटेशन जान जाएंगे तो जितने पैरेलल प्लेन्स होता है सबका ओरिएंटेशन सेम होगा। सेम वैसे यहाँ पे भी एक का हम डायरेक्शन जान जाएंगे तो सभी का जितने भी पैरेलल है सभी का डायरेक्शन सेम होगा। एक का हम ओरिएंटेशन जान जाएंगे तो सभी का जितने भी पैरेलल है इस सेट में सभी का ओरिएंटेशन सेम होगा। ठीक है बच्चों, बच्चों ये लिख के आओगे है ना। अब फिर देखते हैं आगे क्या लिखते हैं हम। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिख के आओगे, मिलर इंडिसेस SKL इज ए वे टू रिप्रेजेंट ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन क्रिस्टल। जो मिलर इंडिसेस है, अब बच्चों इसको ध्यान, ये जो है इसको ब्रैकेट में किए हैं। SKL के बीच जो कॉमा नहीं है, जो SKL जो है जिसको हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस, ये क्या है, एक रास्ता है, एक वे है टू रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स के ओरिएंटेशन को दिखाने का एक रास्ता है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के ओरिएंटेशन को दिखाते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो एक ये है और यहां पे एक ये है, देखो इधर ये दोनों में क्या अंतर है बच्चों, ये छोटा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है ना। ये क्या है बच्चों, ये है, ये डायरेक्शन दिखाता है। अगर हम ऐसे करें तो ये ओरिएंटेशन दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। तो यहां पे लिखे हैं मिलर इंडिसेस। अगर हम बड़ा ब्रैकेट को बंद कर दें, इज ये वे, एक तरीका है टू रिप्रेजेंट ये सेट ऑफ पैरेलल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। मतलब सीधी सीधी इसका मतलब यह है कि पैरेलल प्लेन्स को डायरेक्शन, पैरेलल प्लेन्स के डायरेक्शन को दिखाने का एक तरीका है। तो बच्चों कहीं पे ये देखोगे इस टाइप से तो समझ जाना कि ये जो है ये पैरेलल प्लेन्स के ओरिएंटेशन को दिखा रहा है और ये जो है पैरेलल प्लेन्स के डायरेक्शन को दिखा रहा है ना। दोनों में क्या अंतर है, ये छोटा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है बच्चों, और बच्चों सिंबल जो है कुछ को ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर एक प्लेन और पैरेलल ऑफ प्लेन्स है उसको ओरिएंटेशन को दिखाना है तो सिंबल जो ये यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर फैमिली ऑफ प्लेन्स को दिखाना है तो सिंबल जो है ये यूज करते हैं। देखो ये सिंबल और ये सिंबल में अंतर है। ठीक है, अगर हम पैरेलल प्लेन्स को डायरेक्शन दिखाते हैं तो हम ये यूज करते हैं कैपिटल SKL। अगर हम फैमिली ऑफ प्लेन्स के डायरेक्शन को दिखाते हैं तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। चारों का जो ब्रैकेट है, जो साइन है वो डिफरेंट है। ये क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन दिखाता है। ये क्या दिखाता है, फैमिली ऑफ प्लेन्स का ओरिएंटेशन दिखाता है। बच्चों ध्यान देना, पैरेलल प्लेन्स कहीं बोलेंगे और फैमिली ऑफ प्लेन्स बोलेंगे, दोनों में अंतर है। ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स का ओरिएंटेशन ये दिखाता है, पैरेलल प्लेन्स का ओरिएंटेशन ये दिखाता है, फैमिली ऑफ प्लेन्स का डायरेक्शन ये दिखाता है। ठीक है, पैरेलल प्लेन्स का डायरेक्शन ये दिखाता है। तो चारों जो ये सिंबल जो है ये ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चों, अब SKL यही आ रहा है ना, तो भाई इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे वो देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, कैलकुलेशन मेथड ऑफ SKL हम कैसे गेन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका मेथड क्या होता है बच्चों, देखो HKL बराबर होता है A/OA B/OB रेशियो C/OC। बच्चों कैलकुलेशन का मेथड यही होता है। अब ये क्या होता है, हर एक सिंबल का मीनिंग क्या है वो बताते हैं। ABC क्या पता है, ABC उसको बोलते हैं लैटिस पैरामीटर। ABC मतलब विड्थ, जैसे ये क्यूब क्यूब टाइप से दिख रहा है ना, तो क्यूब नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये और ये डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये है, जैसे होता है क्यूब का, जैसे अगर क्यूब होता है ये भी ये होता, ये भी ये होता, ये भी ये होता, सभी का लेंथ सेम होता। ठीक है, तो ये BC को हम बोलेंगे लैटिस कांस्टेंट, तो फिर बोलेंगे लेंथ ऑफ साइड
किसका, यूनिट सेल का, है ना। यहाँ एबीसी जो है वो यूनिट सेल का जो है लेंथ है, साइड का लेंथ है, ठीक है। देखो ये BC है, ठीक है बच्चों, ABC वही है। हम क्या किए हैं, एक यहाँ पे हम एक एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस इधर है, वाई इधर है, जेड इधर है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो वो ये है ना, वो ये है, मान लेते सामने का प्लेन ये सामने का प्लेन का जो है वो हमको, सामने का प्लेन ये, इसमें कितना प्लेन है अभी दिख रहा है, एक इधर है, एक अंदर है, एक इधर है, ऊपर है, नीचे 6 है। मान लेते सामने का प्लेन ये है, ठीक है बच्चों। इसका हमको मिलर इंडिसेस निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो वो ये जो है वो यहां पे देखो, तो ये जो प्लेन है यहां पे कहां, ये पे कट कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसी तरह ये प्लेन लेते ये, तो वाई पे कहां कट करता है, बी पे। सेम वैसे अगर हम ये प्लेन लेते ऊपर वाला, तो जेड पे कहां कट करता है, सी पे, है ना। तो वो ये OBOC इंटरसेप्ट वन एक्स एक्सिस, ये जो है वो ये प्लेन कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, कहां पे काट रहा है। सेम उस ये प्लेन ये वाई एक्सिस में कहां पे कट कर रहा है, बी पे कर रहा है, तो वही वो बी है। सेम वैसे ये प्लेन जेड एक्सिस में कहां पे कट कर रहा है, सी पे कट कर रहा है, ठीक है बच्चों। ध्यान देना बच्चों हमेशा कि ये जो है ये छोटा बी छोटा सी वो साइड का लेंथ है, और ये जो है देखो यहां पे ये बी सी वो प्लेन है, प्लेन का कि प्लेन जो है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में कहां पे कट कर रहा है, वो ये है, इसके बराबर हो भी सकता है, वो भी जो है इसके बराबर, वो भी जो है वो बी के बराबर हो भी सकता है, वो सी है वो सी के बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। यहां पे देखो तो यहां पे लेंथ जो वही है, अब इत्तेफाक से वही ले लिए हैं, वही है, और ये जो साइड का लेंथ वो भी ये है, तो यहां पे वही और ये जो है दोनों बराबर है ना। हो सकता है कि प्लेन थोड़ा इसके सामने और प्लेन हो जो कि यहां पे कट करे, हम ये बोलेंगे, उसमें ये बोलेंगे कि जो उसमें वो ये क्या होगा, ये और प्लस ये, है ना। तो वो ये जो है वो इंटरसेप्ट वन एक्स एक्सिस, वो भी जो है इंटरसेप्ट वन वाई बी एक्सिस, और वो सी जो है इंटरसेप्ट वन जेड एक्सिस। बच्चों क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों एक फिगर बनाया यहाँ पे, एक क्यूब है, ठीक है, और सामने वाला जो है सामने जो है रंगा हुआ है ना। तो हमको क्या करना है, ये सामने वाला जो प्लेन जो रंगा हुआ है, जो रेड पेन से मार्क किए हैं, इसका हमको SQL निकालना है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ये जो प्लेन है सामने वाला, है ना, वो देखो तो इसके पीछे भी प्लेन है, पीछे वाला प्लेन हो गया, ये सामने वाला प्लेन हो गया। सामने वाला प्लेन देखो बच्चों ये एक्स एक्सिस, और चूंकि क्यूब है ना बच्चों, तो तीनों का साइड सेम है, ये ठीक है बच्चों। देखो एक्स एक्सिस में ऐसे ये पे कट कर रहा है यहां पे, ठीक है, और जहां यहां पे वो ये जो होगा वो होगा ए के बराबर, ठीक है बच्चों। देखो तो ये जो प्लेन है वो भी में कहीं कट कर रहा है नहीं, ये इधर है ना, इधर चला जाएगा ना, वो भी जो है इधर, और ये जो है ऐसे प्लेन ऐसे है ना, वो जो भी इधर है वो वाई है इधर है, और प्लेन ऐसे है तो कहीं कट करेगा, यहाँ पे वो वाई में कहीं कट करेगा। सेम उसे प्लेन देखो तो जेड एक्सिस में ऐसे है तो कहीं कट करेगा, नहीं कटेगा, नहीं करेगा ना। अब देखो यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, ये 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई क्या होता है 0, जेड क्या होता है 0 होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये कोऑर्डिनेट हटा देते हैं, ठीक है, बाद में इसको देखेंगे हम। अब बच्चों यहां पे ये देखना है, जो सबसे पहला बात, ये जो प्लेन है ना, वो कट कहां पे कर रहा है, किस एक्सिस पे कर रहा है, कहां पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। बी पे वाई पे करेगा नहीं, जेड पे करेगा नहीं, क्योंकि जेड पे ऐसे चला जाएगा, वाई पे ऐसे चला जाएगा, है ना। अब बच्चों इस फार्मूला को यूज करेंगे हम, HKL, आगे क्या बच्चों को, तो ये बटे, अब देखो
ये हम क्यूब ले रहे हैं तो क्यूब का सभी लेंथ जो है सेम है, तो हम लिखेंगे ये। अब देखो वो ए का दूरी कितना है बच्चों, वो ए का दूरी ये है, हम ये ही लिए हैं, और भी हो सकता था, 2a भी हो सकता था, 3a भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बटे ये, फिर देखो तो बी की जगह हम क्या लेंगे, क्योंकि ये साइड जो है क्यूब है ना, ये साइड भी सेम है, तो ये बटे देखो बी में कहाँ कट कर रहा है बच्चों, बी में इसमें वाई एक्सिस में कहीं कट कर रहा है नहीं ना, तो हम मानते हैं इन्फिनिटी में कट करेगा। सेम वैसे देखो बच्चों ये जेड एक्सिस में कहीं कट कर रहा है नहीं, तो हम ये मानेंगे कि ये इन्फिनिटी में कट करेगा। लेंथ क्या हो जाएगा ये, क्योंकि क्यूब का लेंथ जो है ये इन्फिनिटी। बच्चों सॉल्व करो कितना आएगा, देखो तो ये बटे ये 1, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0। तो बच्चों इस प्लेन का जो मिलर इंडिसेस हो गया वो हो गया 1 0 0, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये ध्यान देना, इसके पीछे भी तो, इसके पीछे एक पैरेलल प्लेन होगा, उसके पीछे पैरेलल प्लेन होगा, इसके आगे पैरेलल प्लेन होगा, तो इसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे सभी का जो मिलर इंडिसेस है वो यही होगा, ठीक है। और सभी का जो डायरेक्शन होगा वो भी सेम होगा, ठीक है बच्चों। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों दो फिगर और लिए यहां पे, ठीक है बच्चों। अब देखो तो इसका जो आया था, ये आया था 1 0 0, ठीक है। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। हम सामने वाला प्लेन लिए थे, अब क्या करते हैं इसमें देखो तो किनारे वाला हम प्लेन लेते हैं, इधर ये वाला प्लेन, इसका हमको मिलर इंडिसेस निकालना है। तो बच्चों देखो तो ये जो है ये कहाँ पे कट करेगा, वाई में कट करेगा, और वाई में देखो बी, वो बी लेंथ जो है ओ बी जो है, और इसकी जो लेंथ है साइड लेंथ है वो भी ये है, तो यहाँ पे ओ बी जो होगा ए के बराबर होगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, ये जो प्लेन है जेड में कहीं कट करेगा, जेड के पैरेलल हो जाएगा ना, तो कहीं नहीं कट करेगा ना। सेम वे से एक्स में कहीं कट करेगा नहीं करेगा, पैरेलल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखो तो वो ए जो होगा, सबसे पहले देखो वो फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये एच के एल, देखो ये बटे वो ए क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन 1 एक्स एक्सिस, एक्स में कहीं कट कर रहा है नहीं, इनफाइनाइट में कट करेगा तो इन्फिनिटी। अब देखो बी की जगह हम क्या लिखेंगे ये, क्योंकि हम क्यूब ले रहे हैं ये, और वो भी जो है देखो वो भी वाई एक्सिस में कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा ये के बराबर हो जाएगा। देखो सी ये हो जाएगा है ना, और जो ओसी होगा, ओसी क्या है देखो ये प्लेन जो है, ये प्लेन जेड एक्सिस में कहीं कट कर रहा है क्या नहीं, तो इनफाइनाइट। बच्चों देखो तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 0 1 0, ठीक है भाई। तो इस प्लेन का जो मिलर इंडिसेस हो गया 0 1 0, सिर्फ इस प्लेन का नहीं, इसके पीछे भी पैरेलल प्लेन होगा, इसके आगे भी प्लेन होगा, सभी पैरेलल प्लेन्स होंगे। तो जितने पैरेलल प्लेन्स होंगे सभी का जो मिलर इंडिसेस होगा वो सेम होगा 0 1 0, ठीक है बच्चों। इसका निकालते बच्चों देखो तो इसको, इसका अब देखो ये बच्चों ये ऊपर वाला प्लेन है, ये जेड एक्सिस पे कट कर रहा है यहां पे, ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये यहां पे इसको सी मानते थे ना। अब बच्चों ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये कहां जेड एक्सिस में कट कर रहा है, कहां पे सी पॉइंट पे, ठीक है। ये वाई पे कट करेगा क्या, देखो तो ये प्लेन वाई ऐसा है ना, तो पैर कहीं कट करेगा नहीं, एक्स पे कट करेगा ऐसे है ना, नहीं करेगा ना। तो हम इसको लिखेंगे देखो एच के एल बराबर ए बटे वो ए जो है एक्स एक्सिस में कट होता है तो नहीं करेगा, तो इन्फिनिटी प्लस बी बटे बी जो है ये हो जाएगा है ना, ओ बी क्या होता था, वाई एक्सिस में कट करता था, कहीं कट करेगा नहीं, तो इन्फिनिटी प्लस सॉरी यहां पे क्या लेंगे सी ये वो सी जेड एक्सिस में कहां पे कट कर रहा है, यहां पे, कहां गया यहां पे, ठीक है। तो कितनी दूर ये है तो ये बटे ये बराबर समथिंग बाई इन्फिनिटी 0
001। ठीक है बच्चों, तो इसका जो मिलर इंडिसेस हो गया वो ये हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 फिगर बनाए, सामने वाला जो है इसका मिलर इंडिसेस 100 है ना, जो किनारे वाला जो है इसका 010 और इसका 001। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। कुछ और क्वेश्चन अभी देखेंगे हम इसके बाद। ठीक है बच्चों, इस फिगर को ध्यान से देखो। एक क्यूब लिए हम, है ना, यहां पे पहले क्यूब लिख देते हैं हम, क्यूब है। ठीक है, जिसकी लेंथ ये है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, जो रेड पेन से रंगा गया है उस प्लेन का हमको मिलर इंडेक्स निकालना है। अब बच्चों थोड़ा सा इसको ना इमेजिन करना पड़ेगा। देखो तो ये जो एक क्यूब का जो सामने वाला हिस्सा है ये है, देखो इधर सामने वाला हिस्सा जो है उसको ये मान लो, ऐसा पीछे वाला हिस्सा मान लो ये। ठीक है, और सामने वाला हिस्सा ये है, ये मतलब ऐसे करके दिखा रहे हैं। अब बच्चों बीच में एक प्लेन, बीच में जो है बीच में एक प्लेन दिखाया गया, देखो रेड रंग का, है ना। तो इस प्लेन का जो मिरर इंडिसेस दिखाना है ना। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये जो है ये प्लेन बीच में है। अब देखो तो ये इसकी जो दूरी है ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो ये बाय 2 पे कट कर रहा है। यहां तक की लंबाई जो है वो ये है, यहां तक की लंबाई जो है ये है, यहां तक की लंबाई ये है। लेकिन ये जो बीच वाला जो प्लेन है जो 2 फेस के बीच में, इसकी लंबाई जो है यहां से ओरिजिन से ये बाय 2 है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ध्यान देना, यहां पे जो अब देखो एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, लेकिन कहां कट कर रहा है, ओरिजिन से ये बाय 2 पे। और ये क्या है, ये मेरा लेंथ है पूरा क्यूब का, लेंथ की क्यूब के लेंथ का। तो इस प्लेन का हमको जो है वो मिलर इंडिसेस निकालना। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, एच के एल। देखो तो यहां पे ये बटे वो ये है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है लैटिस पैरामीटर। मतलब क्यूब का लेंथ कितना है ये। बच्चों हम लिखे यहां पे नहीं, समझ ले क्यूब का लेंथ जो है वो कितना है, ये है, तो ये तो रहेगा। ठीक है बच्चों, वो ये में डिफरेंट हो जाएगा। इस समय क्या किए हम, जो प्लेन ले रहे हैं वो यहां पे नहीं ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं आधा दूरी पे, और ये एक्सिस में कहां कट कर रहा है, ए बाय 2 पे, 0 से। ठीक है, यहां से आधा दूरी, ये आधा दूरी ए बाय 2, तो यहां पे क्या करेंगे, वो एक जगह ए बाय 2 लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बी की जगह हम ये लेंगे, क्योंकि क्यूब का सभी लेंथ सेम होता है। ओबी बच्चों ध्यान देना, ओबी। अब देखो तो ओबी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये प्लेन देखो तो वाई पे कहीं कट करेगा, वाई इधर जा रहा है और प्लेन ऐसे है, प्लेन ऐसे है और वाई ऐसे है, कहीं कट करेगा नहीं। तो यहां पे क्या होगा, इन्फिनिटी, मतलब कट करेगा कहां पे, इन्फिनिटी में जाके। सेम उसी बच्चों देखो सी, ये वो सी, देखो तो बच्चों ये प्लेन जो है, जो बीच वाला प्लेन है, ये वो सी में कहीं जेड में कहीं कट करेगा, जेड ऊपर जा रहा है, और ये प्लेन भी ऐसे कहीं कट करेगा नहीं, इन्फिनिटी में जाकर कट करेगा, इन्फिनिटी। देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 पर जाएगा, 2 समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 ये आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखो हमें, देखो यहाँ पे ये से नहीं लेंगे हम, 2 0 0। ठीक है बच्चों, इसके बीच वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब बच्चों हम ये बोले थे कि देखो जो सामने वाला जो फेस है उसका हम निकाले थे, ध्यान करो, उसका आया था 1 0 0। इसके बीच वाला फेस जो है वो 2 0 0 आ रहा है। और हम बच्चों बोले थे कि सभी पैरेलल प्लेन्स का जो है वो मिरर इंडिसेस सेम होगा। बच्चों इस टाइप से कहीं पे आ जाए, जो कॉमन होता है उसको कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 1 0 0, इसके बराबर हो गया। अब 2 को हम देखते नहीं है, 2 ये दिखाता है कि पीछे कि आगे इधर उधर है। ठीक है, तो इसके बीच वाला जो है इसका जो मिरर इंडिसेस है वो 1 0 0, और सामने वाला जो है निकाल करके तो 1 0, और इसके पीछे वाला जो होगा उसका भी 1 0 0 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो है कांस्टेंट अलग आ सकता है, लेकिन इसका जो है इसको हम जल्दी लेते नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका सिर्फ ये दिखाता है कि कितना डिस्टेंस पे उधर है, कितना डिस्टेंस आगे पीछे है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये फिगर ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना, ये जो देखो इसमें जो रेड पेन से रंगा हुआ है, ये
देखो बीच में ये प्लेन जो बीच में है और कॉर्नर में देखो इधर सामने वाला फेस है, क्यूब के सामने वाला फेस रंगा नहीं है, पीछे वाला भी फेस भी रंगा नहीं है, इधर का भी नहीं रंगा, इधर का भी नहीं, ऊपर का भी नहीं, नीचे का भी नहीं। हाँ एक प्लेन और लिए हैं जो कि इसके डायगोनल पे है। देखो तो ये, और बच्चों ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस में यहां पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस में यहां पे कट कर रहा है, लेकिन जेड एक्सिस में कहीं कट ही नहीं कर रहा है। देखो ध्यान कर, तो इसका हम कैसे निकालते हैं, अभी निकालेंगे वो फिगर। देखो बच्चों, देखो तो ये जो फिगर है जो रेड से रंगा गया है वो कोई क्यूब का आमने या सामने का फेस नहीं है। आमने के पास इधर ये है, इधर का पीछे का पीछे है, ऊपर का ऊपर है, नीचे का नीचे है, इधर का इधर, इधर का इधर। ये जो है एक अलग प्लेन है जो कि देखो तो जो डायगोनल टाइप से है, और ये जो है एक्स पे ए पे कट कर रहा है, वाई पे बी पे कट कर रहा है, और जेड पे सी पे कट कर रहा है। थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है। ये जो प्लेन है क्यूब के बीच में है ये, और ये भी जो है क्यूब के बीच में डायगोनल है, ये भी डायगोनल ये भी है, ये भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी पे कट नहीं कर रहा है, सी पे कट नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सी पे कट कर रहा है। तो बच्चों हम दोनों को निकालते हैं। क्या होता है, फॉर्मूला लगाते हैं, ए बटे वो ए, इसका निकालते हैं सबसे पहले। ये रहेगा वो ए, देखो वो ए मेरा ये है ना, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, कितने डिस्टेंस पे कर रहा है, ये पर, ये बटे ये, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, बी बटे ओ बी, बी की जगह ये, वो भी देखो बी पे, देखो वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है ना, तो वो भी क्या है मेरा, क्यूब का लेंथ क्या होता है ये, ठीक है ये। अब देखो तो सी की जगह ये, वो सी जेड एक्सिस में कहीं कट कर रहा है क्या, नहीं, तो वो सी बराबर इन्फिनिटी लिखेंगे ना, इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा देखो तो बच्चों, 1 1 1 1 0। तो बच्चों इस प्लेन का जो मिलर इंडेक्स हो गया वो हो गया 1 1 0, ठीक है बच्चों। सेम उस इसका निकालते हैं। देखो तो ये वो ये है ना, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, कहां पे, ये दूरी पे, तो यहां पे ये। सेम वैसे बी की जगह ये, देखो तो ओ बी वाई एक्सिस में कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, कट कर रहा है ना, तो यहां पे कितनी दूरी पे कर रहा है, ए पर। अब देखो तो सी की जगह ये, और देखो तो ओ सी, यहां पे देखो जेड एक्सिस में कट कर रहा है, कहां पे, यहां पे, तो ओ सी जो होगा वो ए के बराबर होगा। तो ये तो 1 1 1 1 1 1, तो इसको लिखोगे 1 1 1। तो इसका जो हो गया मिरर इंडिसेस क्या हो गया बच्चों, 1 1 1, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये क्यूब है ना, क्यूब का हम सामने वाला फेस, इधर का फेस, ऊपर वाले फेस का हम जो है मिलर इंडिसेस से निकाले थे ना बच्चों। अब देखो दो शब्द आता है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स और फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब बच्चों देखो तो मान लेते हैं आगे वाला, इसका जो निकाल के रखे थे, देख रहा है सामने वाले जो है प्लेन, इसका निकाल के रखे थे 1 0 0, है ना। अब इसको ना देखो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1, ऊपर बार 0 0 0 1 बार 0 0 0 1 बार। अब बच्चों बार का मतलब है नेगेटिव कहने का मतलब है कि 1 0 0 जो है सामने का फेस है, ठीक है, और ओरिजिन को, अगर ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट करते हैं आगे, तो ये वाला जो पीछे वाला फेस है वो ये दिखाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों देखो तो 1 0 0 ये फेस सामने वाला, फिर 0 1 0 ये फेस इधर वाला, 0 0 0 1 ऊपर वाला फेस, 1 बार 0 0 0 पीछे वाला फेस, 0 1 बार 0 इसके पीछे वाला फेस, 0 0 1 इसके पीछे वाला फेस जेड एक्सिस में। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है बच्चों। और इसको हम दिखाते हैं ऐसे 0 1 0 है ना। इसका फैमिली कितना हो गया, 6। कोई पूछ दे कि इसका फैमिली कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। अब सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, देखो फैमिली ऑफ प्लेन्स का, सभी का, इधर वाले प्लेन, ऊपर वाले प्लेन,
पीछे वाले प्लेन, आगे वाले प्लेन, सभी के जो मिलर इंडिसेस अलग है ना। एक होता है सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। इसका मतलब ये है कि 100 इसके पैरेलल में आगे या पीछे जितने भी प्लेन होगा है, सभी का जो है वो मिलर इंडिसेस सेम होगा। ठीक है बच्चों, हम निकाल के एक बार निकाले थे एक और, ये निकाले थे सामने वाला 100, इसके बीच वाला निकाले थे 100। सेम वैसे पीछे जो निकालेंगे 100। तो बच्चों ये जो है 2 को हम लेते नहीं, ये सेम आना चाहिए। तो हम ये बोलेंगे कि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनके सभी मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो बच्चों, एक प्लेन यहाँ पे था, एक प्लेन बीच में था, एक प्लेन पीछे रहेगा, उसके बीच कुछ डिस्टेंस होगा ना, है ना। तो जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम बोलेंगे इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको हम ड्राइव करेंगे, इससे एक फॉर्मूला आएगा। और जो मिलर इंडिसेस है, एक बचा हुआ बच्चों भाई, एक बचा हुआ है डायरेक्शन को आगे समझेंगे। ठीक है बच्चों।